ये बताइएगा कि जो इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुकूमत कर रही है वो कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए कर रही है, नज़र आ रहा है, डिमांड पुल के ज़रिए कर रही है ताकि इंपोर्ट्स कर्टेल हुई भी हैं। मगर पाकिस्तान की मईशत का मसला है कि फिर जब ग्रोथ होती है तो वो एक्सपेंशन लेड होती है और दुनिया भर में ऐसा ही होता है। मगर पाकिस्तान का मसला ये है कि वो जो एक्सपेंशन है वो इंपोर्ट लेड होती है और इंपोर्ट बढ़ जाती है और फिर यही करना पड़ता है जो हुकूमत इस वक्त कर रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं रही है। तो जब एक्सपेंशन हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस वक्त जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है वो इतनी है कि वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा कर सके, या जब एक्सपेंशन हो रही हो तो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन पैदा कर सके अगर हुकूमत आपको फैसिलिटेट करे पूरी की पूरी इंडस्ट्री को। या इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इतनी ही कैपेसिटी है जितनी एक्सपोर्ट हो रही है, इतनी ही कैपेसिटी है जितनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। नई इंडस्ट्री लगेगी तो ही कैपेसिटी पैदा होगी, चाहे एक्सपोर्ट की हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हो। इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से उम्मीद ना रखी जाए। देखिए, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अवेलेबल है जिसको कहते हैं सरप्लस कैपेसिटी, बिकॉज चूँकि लोकल डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आई है तो एक्सपोर्ट सरप्लस जो है सब इंडस्ट्रीज़ में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में अवेलेबल हो गई है। लेकिन जो हमारी कॉस्ट है ना पैदावार की और जो हमारी बाकी कॉस्ट है, मैंने आपको बताया अभी एक्सेल लोड के वजह से, एक्सेल लोड से जो आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोयला आता है साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, उसका किराया तकरीबन $15 हम देते हैं, मतलब जो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के रास्ते से आता है। यही कोयला जब हम कराची से ऊपर लेके जाते हैं पंजाब में या KPK में, वो हम $45 की कॉस्ट दे रहे हैं जी, $45 उसकी हम कॉस्ट दे रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। ये एक्सेल लोड की इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो एक्सपोर्ट सरप्लस अवेलेबल भी है ना कैपेसिटी, वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती बिकॉज हम कंपैटिटिव ही नहीं है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस मुल्क में इतनी बढ़ गई है और वो हमने वो फैसले कर दिए हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में और भी आपकी जो महंगाई है और जो इन्फ्लेशन है वो आगे जाके बढ़नी है। और इस तरह के फैसले से जो इकोनॉमी की जो सिमत है वो दुरुस्त होने के बजाय वो बिल्कुल ही हम ऑफ ट्रैक चले गए। और ये जब तक ये डिसीजन रिवर्स नहीं होंगे, जब तक ये स्टेक होल्डर्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, मैं तो बिल्कुल ही नाउमीद हूँ कि यह हमारी एक्सपोर्ट जो है खाद को इजाफा हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है कि $1 से $2 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, बट $1-2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को $40-50 बिलियन पे लेके नहीं जाते अगले 4 से 5 साल में, तो हमारे जो इकोनॉमी के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। मतलब ये अभी हम ठीक कर लेंगे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, बट कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप पैदावार बढ़ाएं, आप लोगों के जो कॉस्ट है इंडस्ट्री के उसको आप एड्रेस करें। और जब तक कि वो आप इनको ठीक नहीं करेंगे तो ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ना आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, और जो महंगाई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है वो और भी आगे बढ़ और भी इसमें इजाफा होगा।